हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे गणित में भिन्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आते हैं भिन्न में। जो भिन्न होता है वह किसी का एक भाग होता है। जैसे कोई भी हो, जैसे रोटी है, एक रोटी है, रोटी को यदि हम 4 भाग में बांट रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं, तो यदि एक भाग जो पाता है, जो भी व्यक्ति पाएगा एक भाग, तो उसको 1/4 का नाम देते हैं। इसी को भिन्न कहते हैं। अच्छा, इसको यदि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो परिभाषा ये है कि किसी भी संपूर्ण वस्तु को, पूरी संपूर्ण वस्तु है, इस पूरे वस्तु को अलग अलग भागों में बांटना तथा किसी एक भाग का सभी भागों से जो संबंध होता है, ये संबंध है ना, सभी भाग 4 हैं और एक भाग ये है, तो एक भाग से सभी भागों में संबंध हो गया, इसलिए क्या कहला गया? भिन्न, है ना। और यदि डबल लेंगे तो कितने भाग रचे हुए हैं, कितने भाग कलर किए हुए हैं? 2 भाग, 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2/4 आ जाएगा। इस तरह से हम भिन्न को डिफाइन करते हैं। अच्छा, जो ऊपर है और जो नीचे है, इसे कहते क्या है? तो हम आपको बता दे रहे हैं। जो ऊपर है उसे कहते हैं अंश, जो नीचे है उसे कहते हैं हर। इस तरह का भिन्न होता है, ऊपर अंश, नीचे हर। जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं। तो जो नीचे है वो टोटल पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट, जैसे 1 2 3 4 भाग है ना इसमें, तो चारों भाग है। और जो 2 है, जितना हम ले रहे हैं, जितना हम उस भाग में आ रहा है, वो ऊपर का माना जाता है। इस पूरे भाग को हम कहते हैं भिन्न, है ना। तो अब भिन्न के बारे में हम समझेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी भी चीज को बांटते हैं, कोई भी वस्तु हमें मिलती है या कि कोई पैसा कुछ भी हो, आप कितने परसेंट प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। इससे बहुत बड़े बड़े सवाल और बड़े समस्याएं हल हो जाती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं भिन्नों के प्रकार में। भिन्नों के प्रकार, एक्चुअली भिन्न कई प्रकार के होते हैं, परंतु हम यहाँ जो है महत्वपूर्ण भिन्नों की बात करेंगे। पहला भिन्न है उचित भिन्न, जिसको हम समभिन्न भी कह देते हैं। समभिन्न, उचित भिन्न और समभिन्न एक चीज है। तो समभिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, देखते हैं। जिसमें जो हर होता है, हर है जो वह अंश से बड़ा होता है, जो हर होता है अंश से बड़ा होता है। जैसे जो हर है, जैसे मान लीजिए हर 4 है, तो अंश होना चाहिए 1 2 3, ऐसा 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 4 से अधिक हो जाएगा अंश, तो ये उचित भिन्न नहीं मानी जाएगी। और क्या हो जाएगा? 2/3, 5/18, ये सभी जो हैं समभिन्न या उचित भिन्न की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो हर है वो बड़ा है अंश से, अंश छोटा होता है, इसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, इसलिए इसे समभिन्न उचित भिन्न क्यों कहते हैं? उचित भिन्न क्योंकि उचित होता है। जैसे 4 भाग हमारे पास है, 4 भाग में 1 ही भाग ले रहा है, तो ठीक है, जायज है। 3 भाग हमारे पास है, 3 भाग में 2 भाग ले रहा है, ये भी उचित ही है। 18 भाग है, 18 में 5 भाग, ये भी उचित है। परंतु यदि हम अब अनुचित भिन्न में चलेंगे, दूसरा नंबर है हमारा अनुचित भिन्न। इसे हम विषम भिन्न के रूप में भी जानते हैं, विषम भिन्न के रूप में भी हम इसको जानते हैं। अच्छा, ये क्या है? इससे जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट उल्टा है। जैसे इसमें हर जो है अंश से बड़ा होता है, परंतु इसमें जो हर है अंश से छोटा होता है। इसमें ए अंतर होता है। कैसे? जैसे 4 है ऊपर, तो नीचे होना चाहिए 3, 8 है नीचे होना चाहिए 5, 19 है नीचे होना चाहिए 7, ऐसा। आप देख पा रहे हैं जो अंश है ऊपर वाला, ये अंश जो है हर जो है अंश से छोटा है। और 3 है, अंश 4 से छोटा है, 3 8 से छोटा है, 5 19 से छोटा है 7। आप देख पा रहे हैं कि जो ये भिन्न है, ये अनुचित भिन्न की श्रेणी में आती है, विषम भिन्न की श्रेणी में आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास 3 भाग हैं, 1 2 3, इसमें हम 4 भाग लेना चाहते हैं, तो थोड़ा अनुचित कहलाता है ना। इसलिए ये अनुचित भिन्न की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम जानते हैं जो नीचे होता है टोटल भाग कहलाता है। 7 टोटल भाग है, उसको 19 टुकड़े करना है, तो उसमें
विषम भिन्न कहला जाएगा। और तीसरा भिन्न होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट भिन्न है, जिसे कहते हैं, अच्छा इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। तीसरा नंबर है मिश्र भिन्न, फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न क्या है? विस्तृत होती है, नाम से अपना जस्टिफाई कर रहा है, नाम से अपना बता रहा है, प्रकट कर रहा है कि ये जो भिन्न है वो क्या है? मिश्र भिन्न। क्यों? क्योंकि जो मिश्र भिन्न होता है उसमें एक सम भिन्न के साथ एक पूर्णांक लगा होता है, एक पूर्णांक लगा हुआ होता है। पूर्णांक इन द सेंस कोई भी संख्या, ठीक है, माइनस हो सकती है, शून्य हो सकती है और कोई भी संख्या हो सकती है, एक पूर्णांक कहलाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सम भिन्न है 1/2, इसमें यहाँ पास एक पूर्णांक लगा होगा, 3, 4 कुछ भी लगा होगा, ये संख्या लगी होगी। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, ऐसे इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों किस संबंध में होते हैं? तो ध्यान रखिए, ये दोनों धन के संबंध में होते हैं। पास में लिखा परंतु दोनों जोड़ हो रहा है। जैसे हमारे पास 4 सही 3/7 है, 8 सही 9/15 है, ये सब कहलाते हैं मिश्र भिन्न। इसमें एक बहुत रोचक बात है कि यदि हम इसको हल करते हैं तो हमको अनुचित भिन्न प्राप्त होता है, और अनुचित भिन्न को हल करते हैं तो मिश्र भिन्न प्राप्त होता है। इसका वीडियो अगले पार्ट में बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें तो हमें विषम भिन्न प्राप्त हो, और विषम भिन्न को कैसे सॉल्व करें हमको मिश्र भिन्न प्राप्त हो, इसका क्या उपयोग है, इसके पूरे संक्रियाओं को समझेंगे। जैसे जो घटाना बुरा भाग सभी को हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके, और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।